पंजाब में धान खरीद को लेकर बड़े घोटाले के आरोप सामने आने के बाद केंद्र सरकार ने राज्य सरकार से पूरे मामले की जांच कर रिपोर्ट देने को कहा है। आरोप है कि 2025-26 सीजन के दौरान राज्य की मंडियों में फर्जी खरीद के जरिए लगभग 6,000 से 10,000 करोड़ तक का खेल हुआ है। मामले की शिकायत संगरूर के एक कमीशन एजेंट कम राइस मिल मालिक की ओर से की गई बताई जा रही है। आरोपों के मुताबिक मंडियों में कमीशन एजेंटों ने किसान के नाम पर फर्जी जे फॉर्म जारी किए हैं। इन फर्जी दस्तावेजों के आधार पर भुगतान किसानों के खातों में दिखाया गया, लेकिन असल में पैसा किसानों, एजेंटों, राइस मिलरों और खरीद एजेंसियों से जुड़े कुछ कर्मचारियों के बीच ही बांटा गया। शिकायत में ये भी कहा गया है कि बाद में सस्ता धान दूसरे राज्यों से लाया गया, जो न्यूनतम समर्थन मूल्य से करीब 600 प्रति क्विंटल कम दर पर खरीदा गया। इसे पंजाब में एमएसपी पर खरीदा गया दिखाकर पूरा भुगतान उठा लिया गया। कथित तौर पर प्रक्रिया ऐसे चली कि एजेंट ने गेट पास जारी कर धान को राइस मिल में ट्रांसफर दिखाया। मिलर ने बिना धान प्राप्त किए ही कागजों में उसकी रसीद दर्ज कर दी और बदले में नकद ले लिया। शिकायत के अनुसार एजेंट को 45 रुपए प्रति क्विंटल कमीशन और 55 रुपए मंडी खर्च मिला। खरीद एजेंसी के स्टाफ और मंडी बोर्ड कर्मचारियों को भी प्रति क्विंटल अलग अलग रकमें मिलने का आरोप है। इतना ही नहीं, कुछ मिलरों और एजेंटों पर यूपी और बिहार से धान लाकर स्टॉक की कमी पूरी करने और टैक्स और लेवी से बचने के भी आरोप लगे हैं। खरीद प्रक्रिया पूरी होने के बाद एजेंसियों और एफसीआई के फील्ड स्टाफ ने भौतिक सत्यापन के नाम पर कागजी स्टॉक दिखाया, जबकि असल में गोदामों में धान मौजूद नहीं था। शिकायत में कहा गया है कि इसके लिए हर राइस मिल से 10,000 से 30,000 तक वसूले गए हैं। शिकायत में ये भी जिक्र किया गया है कि पिछले साल बाढ़ और अधिक नमी के कारण पैदावार पर असर पड़ा है, जिसका फायदा उठाकर इस तरह की गड़बड़ियों को अंजाम दिया गया है। अब देखना ये होगा कि जांच में कितनी सच्चाई सामने आती है।